बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, भी आपके सामने हम वज़ू की अमली मशक़ करेंगे। जिस तरह मैंने आपके सामने जिक्र किया कि वज़ू की सुन्नतों में से सबसे पहली चीज़ क्या है, आप लोग नियत करेंगे। चूँकि अभी जैसे ज़ोर की नमाज का वक़्त है तो हम वज़ू कर रहे हैं ज़ोर की नमाज के लिए, तो मैं दिल के अंदर इरादा करता हूँ या मैं ज़ुबान से कह देता हूँ कि मैं ये वज़ू कर रहा हूँ ज़ोर की नमाज के मुबा होने के लिए या फ़र्ज़ नमाज के लिए। तो बस ये मेरी एक सुन्नत पूरी होगी नियत की। उसके बाद मैं पढ़ूंगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 सुन्नतें हो गई। तीसरी सुन्नत है, अभी मैं हाथ धोऊंगा, ये 1 दफ़ा हो गया, ये 2 दफ़ा और ये पोंचों तक, इधर तक हाथ धोना, गिट्टों तक, और जो है ना जी कलाई भी बोलते हैं, यहाँ तक ये 3 दफ़ा हाथ हो गए। उसके बाद कुल्ली है, ये आप कुल्ली करेंगे। और मिसवाक, अगर आपके पास मिसवाक है तो आपने मिसवाक करना है। ये मिसवाक के पकड़ने का तरीका है, ये आपने मिसवाक किया, उसके बाद दोबारा कुल्ली की, फिर आपने मिसवाक किया, तो ये मिसवाक भी हो गई और 3 दफ़ा आप लोगों की कुल्ली भी हो गई। इसके बाद अगली जो सुन्नत है वो नाक के अंदर पानी डालना है। ये आपने दाएं हाथ से नाक में पानी डालना है और बाएं हाथ की ये जो छोटी उंगली है ये आपने नाक के अंदर, और उसके बाद 1 दफ़ा, फिर इसी तरह दोबारा नाक में पानी डाल के ये उंगली से आपने नाक, और ये 2 दफ़ा और ये 3 दफ़ा। तो ये सुन्नत है। इसके बाद चेहरा धोना है आपने, तो चेहरे की हुदूद मैंने आपके सामने अर्ज की थी। ये पेशानी के बालों से लेकर थोड़ी तक और एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक, ये आपने पूरा चेहरा जो है वो इस तरह धोना है, और 3 दफ़ा चेहरा धोना, ये सुन्नत है। और मैंने कहा कि अगर किसी की दाढ़ी है तो फिर उसके बाद वो क्या करेगा, दाढ़ी का खलाल करेगा। दाढ़ी के खलाल का तरीका ये है कि नीचे से ये इस तरह, और ये, और ये, उसके बाद ये आपने उंगलियों के साथ जो है, ये हो गया दाढ़ी का खिलाल हो गया। तो ये, इसके बाद मैंने कहा था कि हर उज़्व को 3 दफ़ा धोना है और उज़्व को मल के धोना है। अभी जैसी सर्दियां हैं तो सर्दियों के अंदर जिस्म की जो जिल्द होती है खुश्क होती है, इसलिए आप इसको हाथों को मला करें ताकि आपके जो हाथ हैं ये कोई भी जगह जो है ना जी खुश्क ना रहे। ये 2 दफ़ा हो गया, इसी तरह ये 3 दफ़ा। तो ये 3 दफ़ा जो है, और साथ जो है ना जी देखिए आप उंगलियों के साथ खिलाल भी कर रहे हैं। तो दाहिनी तरफ से पहले शुरू करेंगे, फिर उसके बाद बायां हाथ। तो आपने पानी भी डालते जाना है, उसको मलते भी जाना है ताकि कोई जगह खुश्क ना रहे। और हमने कहा था कि ये कोनियों समेत, ये कोनियां जो है ना जी इसको बिल्कुल आप लोगों ने बहुत ख्याल करना है, ये खासकर सर्दियों के अंदर खुश्क रह जाती हैं। तो दाहिनी तरफ से शुरू किया और 3 दफ़ा किया और मला, और साथ हमने उंगलियों का खिलाल कर दिया। तो ये सारी सुन्नतें फराइज सारे इकट्ठे हाल जो है ना जी वो हो रहे हैं। अगर आपने इसके बाद अपने सर का मसा करना है तो ये बड़ा अहम मसला है। अगर लड़कियां हैं, औरतें हैं, सर के ऊपर दुपट्टा है, तो ये ना हो कि हाथों को गीला करके फिर उसके बाद जो है ना जी आप ऐसे करें, फिर आपके हाथों जो है ना जी वो पानी मुस्तामल हो जाएगा। इसका तरीका ये होता है, तो या तो आप जो है ना जी एक हाथ से, अगर कोई टोपी है तो एक हाथ से भी आप मसा कर सकते हैं। अगर कोई दुपट्टा है तो एक हाथ से उठाया और एक हाथ से मसा कर लिया, और अगर जो है ना जी या पहले से उसको पीछे कर लिया। अगर कोई टोपी है तो कोशिश करें उसको पहले से उतार लें। उतारने के बाद जो है ना जी आपने ये हाथों को गीला किया, ये आप अपनी ये 3 उंगलियों को आपस में इस तरह जोड़ा और इनको और इन 2 को आपस में छोड़ दिया। ये 3 उंगलियां जो है ना जी यहाँ से पेशानी से सीधा ऐसे जाएंगी पीछे, ये और ये पीछे से, यानी ये आपका जो पूरे सर का मसा है, ये सुन्नत है। तो पूरे सर का मसा जो है ना जी आपका हो गया। इसके साथ मैंने कहा था ये उंगलियां 2 जो शहादत की हैं ये कानों के लिए, ये कानों के अंदर जाएंगी, और ये जो अंगूठे हैं ये कानों से बाहर का मसा करेंगे। तो कानों का मसा करना ये सुन्नत है, और पूरे सर का मसा करना भी सुन्नत है।
اور यहाँ पर ये पीछे गुदी का मसा करना है, इसको जो है ना गर्दन या गुदी बोलते हैं, ये मुस्तहब है, ठीक है। गले का मसा नहीं करना है, गले का मसा नहीं है, यहाँ का मसा है, यहाँ का मसा नहीं है। तो ये आपका ये सुन्नत भी अदा हो गई। इसके बाद जब आप पाँव धोते हैं तो हमने कहा हर रोज को दाएं तरफ से शुरू करना है। तो पाँव के अंदर जो है ना ये आपने क्या करना है, ये देखें, ये आपने पाँव सारा जो है ये टखने हैं, टखनों समेत पाँव का धोना ये फर्ज है। और पूरे जो है ना ये पाँव को 3 दफा, और देखें ये आपको नजर आ रहा होगा मैं उंगलियों का खिलाल कर रहा हूँ, और उंगलियों के खिलाल का तरीका क्या, नीचे की तरफ से, आपने नीचे की तरफ से जो है ना जो उंगलियों का खिलाल करना है। अब आ रही हैं चूंकि सर्दियां हैं, सर्दियों के अंदर ये जो उंगलियों के दरमियान वाली जगह है ना ये खुशक रह जाती है, और अगर किसी की ये जगह खुशक रह गई तो वुजू नहीं होगा, और वुजू नहीं होगा तो नमाज भी नहीं होगी। इसलिए आपने इसका बहुत ज्यादा ख्याल करना है। और 3 दफा जो है ना जी आपने ये सारे पाँव को, ये 2 दफा और 3 दफा, तो 3 दफा आपने धो लिया। आपने बहुत ज्यादा ख्याल करना है ये एड़ी आपकी जो है ना जी वो ना रह जाए खुशक, और आपके जो टखने हैं ये खुशक ना रह जाए। इसी तरह आपने दायां पाँव किया। अब इसके बाद आप बायां पाँव जो है ना जी वो धोएंगे, उसका भी यही तरीका है। ये आपने किया और यहां से जो है ना इसका खिलाल किया नीचे से ये, और 2 दफा हो गई, फिर इसी तरह 3 दफा। तो ये 3 दफा जो है ना जी आपका ये वजू हो गया। अब इसके बाद जो मैंने कहा था कि अगली जो सुन्नत है वो ये है कि आप लोगों ने यहाँ पर वजू हो गया, वजू के बाद आप लोगों ने पढ़ना है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो यहाँ पर आपकी जो है ना जी वजू की जो सुन्नतें हैं वो मुकम्मल हो गई। आपके सामने अमली तरीका भी हमने कर दिया। इंशाअल्लाह इसके बाद जो है ना जी आप तलबा आप लोग जो है ना जी वजू हमें करके दिखाएंगे, जिस तरह मैंने किया इसी तरह अब इसके बाद आप लोगों ने भी करना है, ठीक है इंशाअल्लाह।